वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कल बुनियादी शिक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का हल आप तक पहुंचाया था। दोस्तों, आज मैं दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना इस विषय के सभी प्रश्नों का सही जवाब आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखकर अपने सभी प्रश्नों की हल कर पाएंगे और आशा करता हूं कि प्रश्नों का जवाब देकर आप जल्द से जल्द सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, प्रत्येक माह 2 कोर्स आपको करवाए जाएंगे। वो सभी कोर्स के अंत में आपका मूल्यांकन लिया जाएगा। मूल्यांकन के बाद उसमें आपको 70% मार्क्स की आवश्यकता है। अगर आप उससे कम लाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट निर्गत नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं अभी दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना इस विषय के सभी प्रश्नों को एक एक कर आपको उसका सही जवाब आपको बताता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पे प्रेस कर लें ताकि तुरंत आप तक अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बताता हूं। पहला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफलों का होना चाहिए। इसका सही जवाब यहाँ पे है अवलोकन करने और मापने योग्य। दूसरा प्रश्न है, खाली जगह है, उसके बाद है कि अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो वो है कक्षा 3। अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। तो इसका आंसर है गणित और पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है, प्रत्येक दक्षता को 1 नंबर ग्रेड खाली स्थान के लिए दिया गया है। तो वो है सरल पहचान करना और संदर्भ। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर वैयक्तिक गुणों के कुल योग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे दक्षता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधिनियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? तो दोस्तों, बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, ये FLN का लक्ष्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? तो छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। अगला प्रश्न है, FLN
फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। सर्पिलाकार एफएलएन फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं सर्पिलाकार की। आगे चलते हैं। गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है सामाजिक भावनात्मक विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो है, एफएलएन का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है, अर्थात एफएलएन का तीसरा वर्ष बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रचनात्मक पद्धति में शिक्षक को खाली स्थान के रूप में देखा जाता है, तो खाली स्थान में सुगमकर्ता भर दें। रचनात्मक पद्धति में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है, वो है मानसिक स्वास्थ्य। खाली स्थान में मानसिक स्वास्थ्य को ऐड करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दक्षता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये था सबसे लास्ट प्रश्न जो 20 प्रश्नों का हल है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब भी दीक्षा के मूल्यांकन हैं तो हर बार 2 से 3 नए प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप भी जो खोलेंगे तो 2 से 3 नए प्रश्न आपके पास शो करेगा, तो आप उस नए प्रश्न को अपने मानसिकता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर सही प्रश्न के उत्तर को चयन करेंगे। दोस्तों क्योंकि 14 प्रश्न आपको हर हाल में बनाने हैं, 70% मार्क्स आपको लाना होगा। अभी मैंने 20 प्रश्न आपको दिखाया। 20 प्रश्न में मैंने जानबूझकर एक प्रश्न के आंसर को गलत चिन्हित किया है ताकि सभी के आंसर में एक रूपता ना आ जाए। दोस्तों एक प्रश्न इसमें अलग है, आप अपनी स्थिति के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार उसको सही कर सकते हैं। तो ये 20 प्रश्न के अलावे आपको हो सकता है कि 2 प्रश्न अलग भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हर बार जब भी आप ऐप को खोलेंगे तो आपको नया क्वेश्चन 1 या 2 दिखा ही देता है। तो दोस्तों आप उस 2 प्रश्न को अपने सुविधानुसार हल करें, या तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस प्रश्न का आंसर आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों ये था आपका दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना।
इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्नों की जानकारियां मिल गई होगी। आशा है आप 70% से अधिक 80-90% लाएं और अच्छा अंक से इस मूल्यांकन को पास करते हुए सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें।